हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल योर ट्यूटर दीदी। आई एम वंशिका मटंगे, योर ट्यूटर ऑन दिस चैनल। सो बेसिकली ये जो चैनल है इस पर आपको बीकॉम, बीबीए, 11th-12th के वीडियोस यहाँ पर अपलोड होते हैं। इसके अलावा भी मेरे दो और चैनल है जिस पर मैंने 11th-12th के बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के वीडियो डाले हैं। और एक मेरा फैक्ट्स का चैनल है द तथ्य करके। इसके जो लिंक्स है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा शुभारंभ कर रहे हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन अवर चैनल जिसमें हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम का। ठीक है, तो आपके 3 ईयर है। ठीक है, सेमेस्टर वाइज आपका जो सिस्टम है उसी से हम चलने वाले हैं। और जो जो सब्जेक्ट्स इस चैनल पर हम आपको अवेलेबल कराने वाले हैं वो सभी सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि बीकॉम में हम लोग कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे वीडियोस डालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा सिलेबस। तो सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, मतलब सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, वो रहेगा हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपका सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहला आप सीखेंगे अबाउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, यूनिट 2 में है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकली जो हमारा AS6 और AS10 है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर आपका है ब्रांच अकाउंट्स, फिर आपका है डिपार्टमेंट अकाउंट्स। ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, फिर यूनिट 3 में है आपका रॉयल्टी अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग फॉर NPO। NPO का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जैसे NGOs वगैरह होते हैं ना वो। ठीक है, फिर यूनिट 4 में जॉइंट वेंचर अकाउंट्स है, कंसाइनमेंट अकाउंट्स है एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स है। इसको भी डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप अकाउंट्स है हमारा यूनिट 5 में, जिसमें हम लोग डिसोल्यूशन देखेंगे, इंसॉल्वेंसी, अमलगमेशन, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू अ कंपनी। ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सारी चीजें आपने क्लास 11th में भी पढ़ी होंगी, क्लास 12th में भी पढ़ी होंगी। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग जो UG लेवल पर हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी, इन सभी चीजों के बारे में। तो ये आपका जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज का। ठीक है ना, तो इसमें भी हमारे 8 यूनिट्स हैं। उसमें एक तो है हमारा फील्ड वर्क का, जो आपको एज पर आपकी जो कॉलेज है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके हिसाब से करना होगा। ठीक है, बाकी जो हमारे 7 यूनिट्स है उसमें सबसे पहले तो EVS का इंट्रोडक्शन देखेंगे। EVS तो हम क्लास 3rd 4th 5th में भी पढ़ा करते थे, 4th 5th में, है ना। तो EVS इज इंट्रोडक्शन, इसका देख लेंगे। फिर इकोसिस्टम्स के बारे में देखेंगे, फिर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 4 में है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, यूनिट 5 में है नेचुरल रिसोर्सेज। आपको पता है कैसे होते हैं, 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो उनके बारे में देखेंगे। फिर यूनिट 6 में है आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, जिसमें जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो लॉज हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उसके बारे में जानेंगे। और यूनिट 7 में है ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द इन्वायरमेंट। तो ये सभी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑन योर ट्यूटर दीदी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। तो इसमें है हमारे 5 यूनिट्स। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे यूनिट 1 में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फॉर्म्स। ये हमने कुछ क्लास 12th में भी कुछ यहाँ पर पढ़ा हुआ है। ठीक है, यूनिट 2 में हमारा रहेगा प्लांट लोकेशन, लेआउट एंड साइज। कैसे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लांट के बारे में डिसीजंस लेती है कि कौन सा लोकेशन होना चाहिए, कैसा उसका ब्लूप्रिंट होना चाहिए, कैसा साइज होना चाहिए। तो ये सब चीजें हम लोग यूनिट 2 में देखेंगे। ठीक है, यूनिट 3 में है बिजनेस कॉम्बिनेशंस के बारे में। जैसे आपने सुना होगा कि लोग जॉइंट वेंचर्स करते हैं,
है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं बिजनेसेस के, तो वो सब देखेंगे। और यूनिट 4 में हमारा है मैनेजमेंट का पोर्शन, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये हमने क्लास 12th में भी पढ़ा है, राइट। फिर डायरेक्टिंग का पढ़ेंगे, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कंट्रोल। तो ये है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का जो आपका सिलेबस है। फिर आगे बढ़ते हुए बिजनेस लॉज हम लोग इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस लॉज में हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में देखेंगे, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे, फिर हम एलएलपी एक्ट के बारे में देखेंगे। एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, 2008। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के बारे में देखेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में देखेंगे, और फेमा, फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के बारे में देखेंगे। तो ये हमारे बिजनेस लॉज का यहाँ पर पोर्शन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा रहेगा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में कौन सा डायरेक्ट टैक्स चलता है, तो वो चलता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कैसे होता है, क्या इसका लॉ है, वो हम देखेंगे। तो ये भी हमारा यूनिट 5 यूनिट है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहला है जनरल इंट्रोडक्शन टू द एक्ट, ठीक है, 1961 में हमारा जो एक्ट बन के निकला था उसके बारे में देखेंगे, इंट्रोडक्शन। फिर हमारा जो इनकम रहता है वो 5 सोर्सेज में डिवाइडेड रहता है। तो ईच सोर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। पीजीबीपी का मतलब होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। कैपिटल गेन्स देखेंगे एंड अदर सोर्सेज देखेंगे। फिर यूनिट 4 में हम लोग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शंस फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम, है ना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये सारी चीजें हमारी रहेगी यूनिट 4 में, ठीक है। यूनिट 5 में हम लोग असेसमेंट प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरह से किसी असेसी को यहाँ पर टैक्स पे करना रहता है। तो असेसमेंट प्रोसीजर क्या रहता है, पैन क्या रहता है ना, पैन तो हम सभी जानते हैं, टीडीएस भी हम सभी जानते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के बारे में देखेंगे, अपील, रिविजन एंड पेनल्टी के बारे में भी देखेंगे। तो ये हमारा है पूरा इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा कंपनी लॉ का। कंपनी लॉ अपने आप में एक बड़ा, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसका अलग से ही इन्होंने पूरा एक सब्जेक्ट बना दिया है। तो जिसमें 5 यूनिट यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पोर्शन देखेंगे हम लोग कंपनी लॉ का। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी पोर्शन, ठीक है। फिर डायरेक्टर्स कौन से होते हैं, डायरेक्टर्स क्या होता है, मीटिंग्स क्या होते हैं कंपनीज में, ये सब देखेंगे यूनिट 2 में। फिर डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में जानेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 4 में है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग एंड वाइंडिंग अप। एंड यूनिट 5 में है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको हम शॉर्ट में एनसीएलटी भी बोलते हैं। तो इसका हमारा कंपनी लॉ का पूरा जो है सब्जेक्ट रहने वाला है। फिर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में भी देखने वाले हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट क्या होता है ये देखेंगे, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ये सभी चीजें देखेंगे, यूनिट कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, ओवरहेड कॉस्टिंग। ये कहीं ना कहीं आपने प्रीवियस कभी पढ़ा होगा, राइट, कॉस्ट के बारे में आपने जाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग देखेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग देखेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग देखेंगे, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में जानेंगे, और मार्जिनल कॉस्टिंग और कॉस्ट ऑडिट के बारे में भी जानेंगे। तो ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने इसको ना ऐसे डिवाइड नहीं कर रखा है, जो जो टॉपिक्स हैं, जो जो सब्जेक्ट्स हैं, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर पूरा डिस्कशन किया है, जो आपका बीकॉम का है पूरा, ठीक है। यहाँ पर ये बात है, ठीक है। चलो आगे। हम लोग ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सभी डिस्कस करेंगे हमारे बीकॉम के बच्चों के लिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर आप किसी को जानते हो जो बीकॉम कर रहा है, या फिर कोई बीबीए कर रहा है, 11th में है, 12th में है, या ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो किसी के लिए यूजफुल हैं, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, यही मेरा कहना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, योर ट्यूटर दीदी।